What is meant by interpersonal skills? Interpersonal skill is the ability to communicate or interact well with other people. Interpersonal mean between two or more than two person. जैसे कि दो लोग एक जगह पर बैठे हुए बात कर रहे हैं और आपस में अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक दूसरे की बात को भी तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। तो ये जो स्किल्स हैं जिसमें कम्युनिकेशन आती है, जिसमें एक्टिव लिसनिंग है, ये इंटरपर्सनल स्किल्स की एग्जांपल है। इसके अलावा लीडरशिप, टीम वर्क और कोलैबोरेशन भी, यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स एक ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि एक बंदा जब किसी दूसरे बंदे के साथ उसका इंटरेक्शन होता है या फिर वो उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो अच्छे से कम्युनिकेट करता है। इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। दैट इज़ इट इज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट और इंटरेक्ट वेल विद अदर पीपल। फोस्टरिंग पर्सनल रिलेशनशिप विद स्टूडेंट। फोस्टरिंग का मतलब होता है बढ़ाना, यानी कि इस बात की ज़रूरत है कि एक स्टूडेंट है, उसका जो टीचर है उसको चाहिए कि वो स्टूडेंट के अंदर पर्सनल जो स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स, वो डेवलप करने की कोशिश करे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी इसी चीज़ पर लगाए कि स्टूडेंट के अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप हो सकें। जैसे कि आजकल हमारे स्टूडेंट्स डिजिटल टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे से बात कम करते हैं, एक दूसरे से पूछने के बजाय वो सोशल मीडिया से सभी कुछ देख लेते हैं और सीख लेते हैं, यानी कि वो सोसाइटी से डिटैच हो गए हैं। तो इसीलिए हमें इस बात को मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि क्या हमारे स्टूडेंट को पता है कि उन्होंने एक दूसरे से बात कैसे करनी है। सिर्फ एक दूसरे से ही नहीं, जो अडल्ट्स हैं उनसे कैसे बात करनी है, अपने घर वालों से कैसे बात करनी है। इसके अलावा स्कूल के अंदर है तो उन्होंने अपने टीचर्स के साथ कैसे बात करनी है। इसलिए एक टीचर को इस बात को मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि उसे चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने स्टूडेंट के साथ गुजारे ताकि उनके अंदर जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो डेवलप हो सकें। टीचर स्टूडेंट के अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकता है, इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और वो टिप्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट यहाँ पर टिप देखते हैं, वो है रिमेंबर बेसिक मैनर्स। अब जैसे कि टीचर है तो क्लास के अंदर वो बच्चों को मैनर्स भी सिखाए, जैसे कि वो बच्चों को बताए कि उन्होंने प्लीज़ कब बोलना है, उन्होंने थैंक यू कब बोलना है, उन्होंने वेलकम कब बोलना है। और फिर ये भी बच्चों के बिहेवियर के बारे में भी वो स्टडी करे और उनको बताए कि उन्होंने कैसे आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है। ये ना हो कि बच्चा जो है टीचर के साथ अच्छे से बात कर रहा है लेकिन अपने साथ वाले स्टूडेंट के साथ अच्छे से बात ना कर रहा। इसका मतलब है कि वो कोई नाइस स्टूडेंट नहीं है, वो कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं है। इसलिए टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट के बिहेवियर को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करे। सेकेंड टिप है रिस्पेक्ट पर्सनैलिटी डिफरेंसेस। जैसे कि हमें पता है कि हर एक इंसान की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, तो हमें अपने स्टूडेंट को बताना चाहिए कि उन्होंने किस टाइप की पर्सनैलिटी के लोगों के साथ कैसे डील करना है। उन्हें ये नहीं बताना है कि वो जो लोग भी आपको जैसा भी कहें तो आपने उनकी हर एक बात को मानना है, उसको कबूल करने की कोशिश करनी है, ये नहीं उन्हें कहना। फिर ये कि उन्हें हर एक सूरत हाल के अंदर सब्र और तहम्मुल के साथ रहना सिखाना है। फिर ये भी कि हर एक बात में वो टांग अड़ाने की कोशिश ना करे। ये ना कहें कि जो मैंने बात कही है ये ऐसे ही है और बिल्कुल वैसे ही है और ये गलत नहीं हो सकती। फिर ये भी कि अगर किसी चीज़ पर कोई काम हो रहा है तो वो काम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो और मेरी ही उसमें मनमानी चलेगी, तो ऐसा काम भी नहीं होना चाहिए। यानी कि टीचर को बताना चाहिए कि स्टूडेंट ने दूसरों को कैसे रिस्पेक्ट देनी है और हर एक की पर्सनैलिटी को उन्होंने कैसे जानना है। तो हर एक शख्स को उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करना है। नेक्स्ट टिप इज़ वर्क टुगेदर। टीचर को स्टूडेंट की ग्रुपिंग कर लेनी चाहिए और स्टूडेंट को बताना चाहिए कि उन्होंने आपस में कैसे एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर करना है और इकट्ठे मिलकर कैसे काम करना है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ डेवलपिंग इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप है फोकस ऑन योर बेसिक कम्युनिकेशन स्किल। इसकी मिसाल हम लोग किस तरह से दे सकते हैं, जैसे कि क्लासरूम के अंदर आपका टीचर है, वो लेक्चर दे रहा है, तो आपने टीचर के लेक्चर को एक्टिवली उसको जो है सुनना है, यानी कि आपने उसको जो है सुनना है। तो जो लिसनिंग है ये एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी जो कि बेसिक कम्युनिकेशन स्किल है। अब टीचर ने आपको पढ़ाया तो आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप टीचर से क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं, तो जो आप वर्ड्स चूज़ करेंगे उसको भी आप वाइजली चूज़ करें कि मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। फिर ये कि अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं टीचर से ये सवाल कैसे पूछूं, इसका मतलब है कि आप अपने टीचर के साथ सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाए और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो फेल हो गई है। तो इसके लिए आपको सोचना चाहिए कि मैं इस कम्युनिकेशन को कैसे बेटर कर सकता हूँ। फिर ये कि आप जब भी कोई क्वेश्चन वगैरह करें तो इसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना भी इंतहाई ज़रूरी है। आपको आई कांटेक्ट करना चाहिए और इसके अलावा अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करने की ज़रूरत है। सेकंड स्टेप इज़ इम्प्रूव योर पर्सनल स्किल्स। पर्सनल स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए,
आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। जब भी आप दूसरों के साथ बात करें तो किसी भी किस्म की अगर कोई सिचुएशन हो तो आपको पॉजिटिव होना चाहिए और आपको काम होना चाहिए। इसके अलावा ये कि आपके दूसरों के जज्बात को, उनके जो इमोशंस हैं उनको भी अंडरस्टैंड करने की सलाहियत होनी चाहिए। इसका मतलब है जब आपके अंदर दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत है तो आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस भी है, आपके पास ये वाली स्किल भी प्रेजेंट है। फिर ये कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है और स्ट्रेस वाली सिचुएशन को कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो स्ट्रेस, इसके अलावा आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये सारी की सारी पर्सनल स्किल्स आती हैं। तो यही सेकंड स्टेप है जिसके अंदर हम अपनी इन पर्सनल स्किल्स को डेवलप करते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप है यूज़ योर इंटरपर्सनल स्किल्स। अब इंटरपर्सनल स्किल्स वही आ गई हैं कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप दूसरों के साथ कैसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी बात को आप कैसे सुन रहे हैं, और फिर ये कि आपके अंदर लीडरशिप जैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि क्या आप दूसरों के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं या नहीं, आपके अंदर टीम वर्क जैसी जो खसूसियतें हैं ये भी है कि नहीं। तो थर्ड स्टेप जो है इसके अंदर हम ये वाली जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं इसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हम लोग दूसरों के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप्स के अंदर काम करते हैं, और अगर किसी भी किस्म का कोई कन्फ्लिक्ट हो गया तो हम लोग उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे अंदर जो है कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी किस्म की अगर कोई सिचुएशन है तो हमने वहाँ पर डिसीजन कैसे लेना है।